और अब खबर बांग्लादेश से, जहां बांग्लादेश के मशहूर रॉक स्टार जेम्स के कार्यक्रम में हमला हुआ। लाइव कॉन्सर्ट के दौरान उपद्रवियों ने जमकर वहां तोड़फोड़ की। हमले में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए और बीच में ये कार्यक्रम बंद कर दिया गया। बॉलीवुड के लिए भी गाने कई सारे जेम्स गा चुके हैं, काफी ज्यादा मशहूर हैं। बांग्लादेश में खास तौर पर उनको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन आप देखिए, जब वो कार्यक्रम कर रहे थे, उनका कॉन्सर्ट चल रहा था, उसी दौरान उपद्रवी वहां पर पहुंचते हैं। कुर्सियां उनकी ओर से तोड़ दी जाती हैं, वहां सारी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाता है। पत्थर वो बरसाते हुए दिख रहे हैं और उसके बाद तुरंत जेम्स को वहां से निकाला भी जाता है। फरीदपुर बांग्लादेश की तस्वीर आप देखिए। बॉलीवुड के लिए कई सारे गाने जेम्स की ओर से गाए गए हैं, लेकिन वहां उनके ही देश में उनका स्वागत किस तरीके से हुआ, उसकी ये दो तस्वीरें। उपद्रवी ने जमकर वहां तोड़फोड़ की। ये आए कहां से, इसका कोई अंदेशा नहीं है। 25 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवा गया। लेकिन आप देखिए, पत्थरबाजी करते हुए वहां पर कई लोग आपको दिखेंगे हाथों में कुर्सियां लेकर, उनको इधर उधर फेंकते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। सारी व्यवस्था को वहां नुकसान पहुंचाया गया। मंच पर भी, जेम्स पर भी पत्थर फेंकने की कोशिश बकायदा यहाँ पर हुई है। দর্শনার্থীদের বাইরে যারা দর্শনার্থীরা এই প্রথম যারা এটা শুরু করেছে এই ঝামেলাটা, তাদেরকে ইতিমধ্যে দুই পক্ষের ভিতরে একটি ব্যাপক সংঘর্ষ शुरू हो गया। दर्शक अब देखिए, अजान की जगह पर गाने बजाए गए। ये लोगों का वहां पर विरोध था। उन्होंने कहा कि अजान बजनी चाहिए, लेकिन गाने क्यों बज रहा है। तबला, हारमोनियम, गिटार पर ये पूरी परफॉर्मेंस वहां पर जेम्स की होनी थी और उसको लेकर कई सारी तैयारियां वहां थी। लेकिन कट्टरपंथियों की भीड़ अचानक से वहां पर भड़क आती है। उपद्रवियों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। स्टेज तक वो पहुंच गए, जेम्स पर हमला करने की कोशिश की, उनको पकड़ने की, उन पर पत्थर फेंकने का प्रयास हुआ। लेकिन उनकी सिक्योरिटी टीम वहां से उनको तुरंत निकाल ले जाती है और तब जाकर उनकी जान भी कहीं ना कहीं बच पाई। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देखेंगे, पूरे कॉन्सर्ट में सब कुछ तितर बितर दिख रहा है। और न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में फिल्म द केरला फाइल्स के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की चुप्पे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब गजा में 1400 लोगों की मौत हुई, तब कई फिल्मी सितारों ने ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड किया, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं और कलाकारों की हत्याओं पर कोई आवाज नहीं उठती है। सुदीप्तो सेन ने कहा है कि ढाका में बांग्ला फिल्म निर्माता सलीम खान और उनके बेटे की हत्या पर भी इंडस्ट्री खामोश रही। उन्होंने इस रवैये को पाखंड बताया और कहा कि वे खुद बांग्लादेशी शरणार्थी हैं, इसीलिए यह मुद्दा उनके लिए व्यक्तिगत है। समझ में नहीं आता है कि इनकी इनकी जमीन, इनकी वजूद कब जागेगा कि ये इस टॉपिक पे बात करेंगे। जाह्नवी कपूर ने आज बहुत ही खूबसूरत एक दिल दहलाने वाले ट्वीट किया है कि ये हमारी हिपोक्रेसी को, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने के लिए। मैं एक बंगाली हूं, मेरा देश बांग्लादेश है। मेरी my parents got married in Bangladesh on 14th of August 1947। तो बांग्लादेश में मेरा स्टेक है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 26 दिसंबर को बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस के बैनर तले एक विरोधी रैली आयोजित की गई। यह प्रदर्शन नेशनल प्रेस क्लब के सामने किया गया। रैली में हाल ही में हुई हिंसक घटना में मारे गए दीपू चंद्र दास के लिए न्याय की मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी की। संगठन ने कहा कि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और ये पहली हत्या नहीं है, पिछले 1 साल से कई सारे अल्पसंख्यकों पर इसी तरीके से प्रहार हो चुका है। कईयों की जान इसमें गई है और हाल ही में कल भी एक घटना ऐसी सामने आई थी, जहां पर एक हिंदू समुदाय के युवक को मार दिया गया था। उसके बाद अब ये हिंदू जितने भी वहां पर मौजूद हैं, उनकी ओर से, बाकायदा उनकी एसोसिएशंस की ओर से पूरा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त अल्पसंख्यकों को सुनने वाला कोई भी नहीं है। यूनुस सरकार में अब तक 2900 मौतें हो चुकी हैं हिंदुओं की। और उस्मान हादी के लिए न्याय की मांग को लेकर जारी आंदोलन के दौरान उनके भाई शरीफ उमर बिन हादी ने चेतावनी जारी की है। विरोध प्रदर्शन में शरीफ उमर ने चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के जमुना आवास का घेराव करेंगे। उन्होंने सरकार पर न्याय सुनिश्चित करने में रुचि न होने का आरोप लगाया है। शरीफ उमर ने यह भी कहा है कि हादी के लिए न्याय की मांग अब बांग्लादेश के 18 करोड़ लोगों की आवाज बन चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, प्रदर्शनकारी सड़कों से नहीं हटेंगे। और वहीं विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा और लिंचिंग की घटना को बार-बार बेहद चिंताजनक बताया है। देखिए, लगातार भारत भी इसका विरोध करता आया है और भारत बार बार ये कहता आया है कि वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं, जिन पर अत्याचार हो रहे हैं, उन
उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। और आपको जैसे बताया मैंने कि स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार पिछले इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं जो हत्या से संबंधित है, या आगजनी से हो, या जमीन हड़पने के मामले से हो। और इन घटनाओं को मीडिया की यतिशक्ति या एग्जैजरेशन कहकर या राजनीतिक हिंसा बताकर इसको नजरअंदाज या दरकिनार नहीं किया जा सकता। Megha, in regard to your question about the second death that you talked about, on this particular issue, our position is very clear as to how we look at security of minorities. और कोलकाता में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने हिंदू संगठनों के साथ बांग्लादेश हाई कमीशन तक विरोध मार्च निकाला है। वहीं दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली आयोजित की। उत्तर प्रदेश के संबल में भी बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के खिलाफ प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। उधर कोलकाता में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हमारी एक ही मांग है, हिंदू निधन, हिंदू अत्याचार बंद करो, नहीं तो सबक सिखाने का काम भारत की 100 करोड़ हिंदू सबक सिखाने का काम करेगा। उन्होंने 4-5 दिन हम लोग को साथ मुलाकात नहीं किया। मुल्ला यूनुस जा कर रहा है, यहां ममता खाला एक ही काम कर रहा है, जो प्रोटेस्टर है उनके ऊपर पुलिस को देकर पीटपाट करना, अरेस्ट करना, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगाना और किस तरीके से प्राचीर बना दिया देखिए। और वहीं बांग्लादेश की घटना पर पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि बांग्लादेश के मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि उनके पूर्वज फिसल गए, जबकि हिंदुओं के पूर्वज अपने मार्ग से नहीं भटके। वहाँ के मुसलमानों को विचार करना चाहिए कि उनके पूर्वज भी सनातनी वैदिकालीन हुए थे। उनके पूर्वज फिसल गए, जिनके पूर्वज फिसले नहीं, उन्हीं की परंपरा में व्यक्ति हिंदू अपने को कहते हैं। हिंदुओं के प्रति मुसलमान, क्रिश्चियन कम्युनिस्टों की आस्था होनी चाहिए। इनके पूर्वज फिसले नहीं, हमारे पूर्वज फिसल गए। या भी हिंदू अपने को कहते हैं, बांग्लादेश में खतरे को बोल दिया।